आप लोगों को बहुत ही अच्छी गुड न्यूज देने वाली हूं। देखिए, मोमिन मलिक सर ने बहुत अच्छा धमाका कर दिया है। मोमिन मलिक सर ने बहुत अच्छा कमाल कर दिया है। मोमिन मलिक सर ने लप्पू 3 लोगों के लिए नोटिस निकलवा दिया है। और साथ में देखिए, वो पंडित जी है ना जो धोती उठा के घूम रहा था उसके लिए भी नोटिस निकलवा दिया है। आप कहोगे अब भाई पंडित जी के लिए क्यों नोटिस? पंडित जी ने तो पहले ही बयान दे दिए थे कि भाई मैं तो देखिए रेंज सेरेमनी में गया हूं, मैं तो वहां मौज लेने गया था। देखिए, ऐसी बात है, पता नहीं किस पर कहां ठेकरा फूट जाए। क्योंकि पंडित जी लपका लालचाई, जो लालच होता है ना, कहते हैं ना लालच बुरी बलाए। तो पंडित जी दोबारा से पहुंच गया था गोद भराई में। गोद भराई में पंडित जी भग भग कर बहुत ज्यादा मंत्र पढ़ रहा था। बड़े अच्छे अच्छे मंत्र थे, तो लेकिन मोमिन मलिक सर ने वो मंत्र उसके फेल कर दिए। मोमिन मलिक सर ने बहुत अच्छा धमाका किया है। अब सीमा हैदर को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा। नोटिस जारी हो चुके हैं सीमा हैदर के पास। सीमा हैदर को एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि सीमा हैदर अब जो वीडियो बना रही थी, ब्लॉग्स बना रही थी, उनसे भी थोड़ा सा गायब हो गई है। जैसे कि आप लोगों को पता है पहलगाम की घटना, सभी बहन भाई जानते हैं पहलगाम की घटना क्या हुई थी। पहलगाम की घटना जब हुई थी, सीमा हैदर 20-22 दिन के लिए बिल्कुल एकदम गायब हो गई थी, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। पूरा देश सड़कों पे था, पूरा देश क्रोध में था, पूरा देश बिल्कुल एकदम गुस्से में आग बबूला हो रहा था। लेकिन सीमा हैदर कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। तो वही सीमा हैदर अब दोबारा से यूट्यूब से गायब हो चुकी है, सोशल मीडिया से दूर हो चुकी है। क्योंकि सीमा हैदर पर अब पहाड़ टूटने लगा है। देखिए, दुखों का पहाड़ बहुत भारी पहाड़ होता है और ये टूटने लगा है। जब दुखों का पहाड़ टूटने लगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, कोर्ट में केस चलता है हमारे पास, जब हमारे जज साहब हमें बुलाते हैं तो भाई जाना पड़ता है। अब सीमा हैदर सोच रही है कि भैया मैं तो चार्जशीट तो पेश होने नहीं दी, लेकिन ये कैसा बवाल पैदा हो गया। देखिए, आप लोगों को एक चीज और बता देती हूं। सीमा हैदर को जो बंदा सीमा हैदर ने केस किया जिसने सीमा हैदर को जिसने अरेस्ट किया, भाई मुझे इस बंदे ने मारा, गुजरात से आके मेरी धुलाई की, मेरी ठुकाई की, जो नाटक करा था, जो नाटकबाजी किया था, गेट तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप एक बार बताइए, उस गुजराती भाई के बिल्कुल 110% चार्जशीट जमा हो चुकी है कोर्ट में 4-5 महीने में ही। लेकिन सीमा हैदर की 3 साल होने जा रहे हैं, अभी तक चार्जशीट नहीं पेश हुई। बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए भी, हमारे देश के कानून के लिए भी, भाई हमारी सरकार के लिए भी। सबसे शर्म की बात है सरकार के लिए। सरकार देखिए अपने फायदे के लिए सीमा हैदर को गोद में लिए बैठी हुई है। हम सब लोग बड़े शर्मिंदे हैं, बड़ी शर्म आती है। अब भाई हमारी सरकार ऐसा भी काम कर सकती है। तो भाई सीमा हैदर का बहुत अच्छी बैंड बजने वाली है। सभी बहन भाई बिल्कुल राजी रहो, खुश रहो। जो बार बार मेरे से पूछते थे दीदी सीमा हैदर का क्या होगा, दीदी अभी तक सीमा हैदर के साथ में अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, सीमा हैदर की उल्टी घंटी टक चुकी है, सीमा हैदर की घंटी बज चुकी है, सीमा हैदर के उल्टी गिनतियां चालू हो चुकी हैं। क्योंकि हम कहते थे ना, भारत में इतनी आसान नहीं है भाई रहना, इतना आसान नहीं है। देखिए, सीमा हैदर की 1-1 मिनट की खबर मैं आपको देती हूं। सीमा हैदर की 1-1 मिनट की खबर रऊपुरा गांव से लीक होती है। सारी दुनिया जानती है कि रऊपुरा गांव से सीमा हैदर की 1-1 मिनट की खबर लीक होती है। लेकिन आप लोग एक बार बताइए, सीमा हैदर को इतनी बड़ी एक्टर नहीं तो है नहीं जो उसे कोई नहीं जानता है। जो औरत अपने घर के अंदर झाड़ू पोछा नहीं करती हो, अपने घर के अंदर साफ सफाई नहीं करना चाहती हो, हमेशा ऐश आराम में चाहती हो, हमेशा हीरोइन बनना चाहती हो, बहुत बड़ी आदमी बनना चाहती हो, जिसको 4 बच्चों की माँ, उसके बाद भी किसी गैर मर्द से ताल्लुक हो, तो भाई उससे बड़ा, सच में बता रही हूं, बेशर्मी हो ही नहीं सकती। उससे बड़ी बेशर्मी हो ही नहीं सकती। तो बड़े शर्म के साथ में कहना पड़ रहा है, अब सीमा हैदर का घंटी बज चुकी है। देखिए, मैंने तो सीमा हैदर की, आप लोगों को पता है, बात ही करनी छोड़ दी थी। क्योंकि मुझे सीमा हैदर केस में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, बड़ा बुरा लगता था। और मुझे धीरे धीरे अपनी सरकार से भी नफरत होनी चालू हो गई थी। देखिए, हम बड़े शौक से वोट दी सरकार को, हमने चुना सरकार को, सरकार ने आज जनता की बात नहीं चुनी, जनता की बात को सुनवाई नहीं हो रही। जनता एक तरफ चिल्ला रही है, सीमा हैदर को गोदी में लेके बैठे हुए हैं। तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है, आक्रोश भी आता है, भाई ऐसा क्यों। देखिए, जनता बहुत बड़ी, जनता जनार्दन है, जनता कुछ भी कर सकती है।
और आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा कि दीदी ये कब जाएगी, क्या होगा। सीमा हैदर जाने वाली है और सीमा हैदर की घंटी बज चुकी है। सीमा हैदर को कोई नहीं रोक सकता और जिस दिन सीमा हैदर जाएगी आप देखना, कानों कान खबर नहीं पड़ेगी, रातों रात सीमा हैदर जेल में पहुंच जाएगी। अगर जेल में नहीं गई तो डिपोर्ट हो जाएगी और कानों कान किसी को खबर नहीं चलेगी। जब हम सो के उठेंगे ना, सुबह सो के उठेंगे तो सुबह सीमा हैदर जा चुकी होगी। तो बहुत जल्दी सीमा हैदर जाने वाली है, आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी फिक्र ना करें। देखिए मुझे भी दुख है, मेरे को भी दुख होता है, क्योंकि मैंने भी सीमा हैदर के खिलाफ ही हूं, आज भी और कल भी रहूंगी और हमेशा रहूंगी। मुझे सीमा हैदर से ना तो कभी प्यार था ना होगा, क्योंकि सीमा हैदर ने हमारे देश के लिए ऐसा क्या किया। गोल्ड मेडल थोड़ी ना लाई है, कारगिल की लड़ाई थोड़ी ना लड़ी है सीमा हैदर ने, जो हम उसके लिए इतना प्यार करें, उसके लिए इतनी परवाह करें। अगर मान लो 4 पाकिस्तानी बच्चों को हम पढ़ाएं लिखाएं, इतनी परवाह करें भाई 4 पाकिस्तानी बच्चे पढ़ने चाहिए, क्यों भाई, क्यों पढ़ने चाहिए? क्या हमारे देश में हमने कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है जो 4 बच्चे पाकिस्तानी हमारे देश में पढ़ने चाहिए? क्यों पढ़ने चाहिए? क्या उनका बाप नहीं है? उनको डिपोर्ट करो, अपने बाप के घर जाएंगे, अपने देश जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सीमा हैदर जेल जाएगी और बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, ये पक्की खबर है। मैंने आपको अंदर की खबर बताई है, सीमा हैदर के पास नोटिस पहुंच चुके हैं, सीमा हैदर को दस्त लग चुके हैं, नेत्रपाल के पूरे खानदान को दस्त लग चुके हैं। जो नेत्रपाल का परिवार बार बार हंसता था, लप्पू तौलिया बांध के सर के ऐसे आता था जैसे कितना बड़ा जिम्मेदार है, कितना बड़ा आदमी है। सीमा हैदर के चक्कर में पूरा परिवार सत्यानाश हो चुका है। देखना आप, पूरा परिवार जेल की चक्की पीसेगा, मैं आपको बता रही हूं। और साथ में मेरे ख्याल से बबीता का भी रगड़ा लग सकता है। अगर बबीता नहीं संभली तो, कुछ दिन के लिए बबीता शांत हो गई थी, दूर हो गई थी उससे, लेकिन बबीता ने फिर दोबारा से अपना पिछवाड़ा जोड़ लिया है सीमा हैदर से। और भाई देखिए, कुछ नहीं कर सकता कोई, जब वो इतनी नजदीकी बढ़ा रही हैं तो शायद तो कुछ भी हो सकता है। लोग कहते थे मोमिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए मोमिन मलिक सर ने क्या किया है। तो हम मोमिन मलिक सर को यही कहेंगे कि सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। हमें पता है आगे भी आप अपना हाथ और साथ में हमारा भी हाथ ऊंचा रखोगे। हमें पता है हमारी इज्जत आपके हाथ में और आपकी इज्जत खुद अपने हाथ में है, तो आप सबकी इज्जत रखोगे, जो भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं। हम सच में बता रही हूं, अब दिल टूट चुका था इस केस से, लेकिन दोबारा से किरण फिर हाजिर हो गई है। फिर सुबह दोबारा से एक नया सवेरा हुआ है। मोमिन मलिक सर ने एक चमत्कार दिखा दिया, सच में ही बड़ा मन खुश हो रहा है। मोमिन मलिक सर की YT पे भी नोटिस लगा हुआ है और मैंने भी वो नोटिस लगा रखा है। बहुत जल्दी धमाका होने वाला है और बहुत जल्दी हम सब देखेंगे। तो मोमिन मलिक सर को पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी बहन भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, पूरी वीडियो को जरूर देखें। सभी को राम राम।